Good morning, dear student. Here's the solution of chapter 12 NCERT exercise. According to question number first, fill in the blanks. Friction opposes the motion between the surface in contact with the each other. ठीक है, वो मोशन का अपोज करता है. क्या होता है जब फ्रिक्शन होता है तो मोशन का अपोज करता है. फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस. एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सरफेस. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. एक्चुअली फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है ना. द ब्रेकिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूसेस फ्रिक्शन. एक्चुअली पाउडर हम डालेंगे जब कैरम बोर्ड पे, क्या फ्रिक्शन क्यों करेगा? वो रिड्यूस करेगा. ओके. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेजर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लेजर होता है. किससे कम होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन से. ओके. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यूर चाइल्ड वर आज टू अरेंज द फोर्सेज टू रोलिंग स्टैटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो बता रहा है कि इनको फ्रिक्शन को अरेंज करना. दिस अरेंजमेंट आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट. सबसे ज़्यादा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कौन सा होगा? तो आप देख सकते हैं कि सी वाला हो जाए, है ना. एक्चुअली फ्रिक्शन का अरेंजमेंट आप देखिएगा, स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग, है ना. एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली क्या है? बिलो इसको एक्चुअली हमने स्लाइडिंग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया है. किस में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है. फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा डिक्रीजिंग किस में होगा? ठीक है. तो सबसे कम किस में होगा? स्टैटिक में तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होने वाला है. ठीक है, आप जानते हैं. स्लाइडिंग में थोड़ा सा कम. ठीक है. पर रोलिंग में क्या होगा? फ्रिक्शन बहुत कम होगा. एक्चुअली व्हील्स लगे होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन बहुत कम होगा. तो उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग. ठीक है. अलीदा रन्स हर टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर. वो अपनी कार को चलाती है एक ड्राई मार्बल फ्लोर पे. ठीक है. वी मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर और जब गीला मार्बल फ्लोर जो होगा, न्यूज़पेपर एंड टॉवल स्प्रेड ऑन द फ्लोर. वो क्या होता है? वो भी क्या होता है? फ्लोर पे क्या होता है? स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सर्फेस द इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी. अब अलग अलग सरफेस पे वो कार है. ठीक है. तो उसका एक्चुअली उसका ऑर्डर क्या होगा? डिफरेंट सरफेस कार इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है. उसका एक्चुअली फ्रिक्शन का फोर्स जो लग रहा है दोनों अलग अलग सरफेस पे, तो उसका ऑर्डर क्या बनने वाला है? ठीक है. तो ऑर्डर क्या बनने वाला है? देखिए, कुछ 4 ऑप्शंस दिए, इसमें बताना है कि कौन सा उसका ऑर्डर बनेगा. वेट मार्बल फ्लोर, डाई मार्बल फ्लोर, न्यूज़पेपर एंड टॉवल. एक्चुअली क्या क्या थे? देखो, अलीदा रन्स कर रही थी, अपने टॉय को दिला रही थी. अपने टॉय को किस पे रन करवा रही थी? एक तो ड्राई मार्बल फ्लोर पे, एक वेट मार्बल फ्लोर पे, एक न्यूज़पेपर पे और टॉवल पे. इन चारों पे रन करवा रही थी अपने टॉय को, स्प्रेड करवा रही थी ना. पर बताना था कि किस बेस पे वो क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका जो फ्रिक्शन का ऑर्डर क्या होगा. तो फ्रिक्शन का ऑर्डर किस बेस पे होगा? तो हम ए वाला देखते हैं. इसका आंसर ए वाला. वेट मार्बल फ्लोर पे क्या होगा? फ्रिक्शन क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना. सबसे ज़्यादा गीला वाला जो हो तो वहाँ पे एक्चुअली क्या होगा? फ्रिक्शन ज़्यादा होगा. ड्राई पे थोड़ा कम होगा. न्यूज़पेपर पे एक्चुअली थोड़ा और कम होगा फ्रिक्शन. ठीक है. आसानी से स्लिप हो जाएगा. और टॉवेल पे क्या होगा? और कम होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना. तो क्या होगा? इसका क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है. ये सॉरी, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सॉरी, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा. एक्चुअली क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार डिफरेंट सरफेस इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी. ठीक है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ये क्या होगा? फ्रिक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? कंटिन्यू क्या होगा? ऐसा बढ़ता जाएगा. ठीक है. वेट पे सबसे कम, देन ठीक है. उसके बाद ड्राई पे एक्चुअली मार्बल है तो ठीक है. और फिर क्या? न्यूज़पेपर पे और लास्ट में टॉवल पे सबसे ज़्यादा होगा. ठीक है. सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टाइटल अ बुक केप्ट ऑन द स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन. आपको सपोज किया गया है कि एक योर राइटिंग डेस्क इस टाइटल एक टाइटल लिखे राइटिंग डेस्क के. ठीक है. अब बुक केप्ट ऑन स्टार्ट स्लाइडिंग, उस पर क्या एक बुक टाइटल पे स्लाइड होना स्टार्ट होती है. शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग, उस पर डायरेक्शन को फ्रिक्शन बताने की किस तरह से फ्रिक्शन हो रहा है. ठीक है. तो व्हेन बुक स्लाइड्स डाउन ऑन द डेस्क अ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स बिटवीन द बुक एंड द सरफेस ऑफ द डेस्क. जब एक बुक स्लाइड करती है तो सरफेस और बुक के बीच में क्या आता है? एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है. ठीक है. The direction of the friction force on the bricks is opposite the direction of this motion. अब फ्रिक्शन फोर्स मोशन डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है. इट्स ऑन अपवर्ड डायरेक्शन. ये जस्ट ऊपर के डायरेक्शन में अपवर्ड करता है. इट्स शोन इन द डायग्राम. ठीक है. ये आपको डायग्राम के थ्रू पता चलेगा कि कैसे बुक, अब कुल मिला के एक बुक आपने डायग्राम देखा था. एक बुक एक डेस्क के ऊपर थी तो वो उस पर मूवमेंट कर रही है. तो उसमें क्या हो रहा है? वो फोर्स जो लग रहा है बुक का अपोज, जो बुक जो फोर्स लगा रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स के जस्ट अपोजिट होता है. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन टाइटल राइटिंग बोर्ड. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. ठीक है. यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर, है ना. एक बकेट है, सोपी वाटर फिल किया हुआ है. ठीक है. ऑन ए मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, वुड इट मेक इट इजियर और डिफिकल्ट फॉर यू वॉक ऑन द फ्लोर. क्या आपको बताना है कि हमारा ज़मीन पे चलना कितना मुश्किल हो सकता है. ठीक है. इट इज़ पॉसिबल टू वॉक ऑन द फ्लोर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड. ठीक है.
एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, योर स्पिल ऑफ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, गलती से क्या हुआ, बाकी वाटर सोपी वाटर का गिर गया ज़मीन पे, वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू वॉक, अब आपके लिए ज़मीन पे चलना कितना होगा, पॉसिबल कैसा होगा, तो वॉक ऑन द फ्लोर क्या होगा, पॉसिबल होगा क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है बिटवीन द फीट एंड द ग्राउंड। फॉर वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन विथ आवर फीट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुशेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब हम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, है ना, वो क्या बोल रहे हैं सुना ध्यान से, फॉर वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन विथ आवर फीट, हाँ अगर हम ग्राउंड पे बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने फीट को ले जाते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पुशेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हमको फ्रिक्शन का फोर्स आगे की दिशा में भेजेगा, इट अलाउज अस टू द वॉक, इसी कारण से हम क्या होगा, हम एक्चुअली पानी सोपी वाटर, इसकी वजह से हम क्या होगा, सोपी वाटर की वजह से हम पीछे नहीं जा पाए, आगे नहीं जा पाएंगे, पीछे जाएंगे, लेकिन फ्रिक्शन का फोर्स हमको आगे की ओर भेजेगा, है ना, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेज बिटवीन द ग्राउंड एंड द फीट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, सोपी वाटर की वजह से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एंड द फीट व्हेन देयर इज अ सोपी वाटर स्पिल्ट ऑन द फ्लोर, जब सोपी वाटर गिरता है, हैंड्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द सोपी फ्लोर, इसलिए क्या होता है, हम रनिंग तो कर पाते हैं पर डिफिकल्ट हो जाता है, इसी वजह से क्या होता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू वॉक, इससे क्या होता है, जस्ट अपोजिट फोर्स होने की वजह से क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है हमारा सोपी फ्लोर पे चल पाना। एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूजेज विद स्पाइक, एक्चुअली स्पोर्ट्समैन शूजेज में स्पाइक्स क्यों लगाते हैं, स्पोर्ट्समैन यूज शूजेज विद स्पाइक्स बिकॉज ऑफ द बेटर ग्रिप गिवन स्पाइक्स विद रनिंग, अच्छी सी ग्रिप मिल सके जब वो क्या रनिंग करता है, दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज एंड द ग्राउंड, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है शूज और ग्राउंड के बीच में, इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ स्पाइक्स, एक्चुअली स्पाइक्स की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, इसी वजह से क्या हुआ, रनिंग को अच्छे से कर सकता है, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से, ठीक है। इकबाल हैज़ टू पुश ए लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश ए सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर, दोनों ने एक बॉक्स, एक लाइटर बॉक्स ने पुश किया और एक ने हैवियर बॉक्स पुश किया, हु विल टेक टू अप्लाई लार्ज फोर्स, ज़्यादा फोर्स किस में लगेगा, आप इजीली समझ सकते हैं कि ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस, दो सरफेस में इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज हो जाती है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, ऑन द फ्लोर व्हेन ए हैवी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉक्स एंड फ्लोर बिकम स्ट्रॉन्ग, जब एक हैवी बॉक्स होगा तो इंटरलॉकिंग बढ़ेगी और इरेगुलरिटीज बढ़ेगी सरफेस पे, इसी वजह से क्या होगा, उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, काय में, हैवी बॉक्स में, दिस बिकॉज द टू सरफेसेस कॉन्टैक्ट आर प्रेशर हार्डर, हैंस मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इंटरलॉकिंग, और इंटरलॉकिंग को क्लियर करने के लिए ज़्यादा फोर्स हमको, एक्चुअली दोनों सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगी तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दस टू पुश द हेवियर बॉक्स सीमा हैज़ टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स देन इक्वल, इसलिए सीमा को हैवी बॉक्स से उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, एक्चुअली स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से क्यों होता है, क्योंकि एक्चुअली स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, आप समझे ना, व्हेन इरेगुलरिटीज प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट गेट इंटरलॉक्ड विथ ईच अदर, जब स्टैटिक में क्या होगा, इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होगी तो इंटरलॉक्ड हो जाएगी ना, फ्रिक्शन ईच अदर, फ्रिक्शन कम इनटू प्ले, दिस टाइम गिवन ए स्लाइडिंग फॉर इंटरलॉकिंग इज वेरी स्मॉल, और स्लाइडिंग में क्या होगा, बहुत इंटरलॉकिंग बहुत कम होगा, द इंटरलॉकिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इंटरलॉकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, देयर फॉर लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड, इसलिए क्या होगा, बहुत कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा टू ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग, ड्यू टू द रीजन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, गिवन एग्जाम्पल टू शो दैट ए फ्रिक्शन इज बोथ टू फ्रंट एंड अ फॉय, फ्रेंड भी है और फॉय भी है, इस एग्जाम्पल के थ्रू, एडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन, वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन एंड ए पेपर, है ना, फ्रिक्शन थोड़ा बहुत है इस वजह से हम क्या लिख पा रहे हैं, फ्रिक्शन बिटवीन द टॉप ऑफ द पॉइंट, डिसएडवांटेज में क्या हो, ये सॉरी तो एडवांटेज, ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर एबल टू वॉक, फ्रिक्शन इस वजह से हम चल पा रहे हैं ना, अगर फ्रिक्शन अगर नहीं होता तो सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज नहीं होती, डिसअरेंजमेंट नहीं होता, कुछ मतलब इंटरलॉकिंग नहीं होता, हम चल भी नहीं पाते, फ्रिक्शन नहीं होता तो हम क्या चल भी नहीं पाते बिल्कुल, है ना, फ्रिक्शन है तभी हम एक दो सरफेस दूसरे सरफेस से अटैच हो पा रही है और चल पा रही, एबल टू वॉक, है ना, वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिकम द टिप ऑफ द पेन एंड द पेपर, ये भी हमारे क्या है, डिसएडवांटेज, सॉरी अब डिसएडवांटेज, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन द टायर्स एंड सोल्स ऑफ शूज वियर आउट, ठीक है, अब फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, टायर्स और सोल्स क्या होते हैं, शूज़ के क्या हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, वियर आउट, ठीक है, द टायर्स एंड द सोल्स ऑफ शूज वियर आउट, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन्स, दिस कैन डैमेज द मशीन्स, एक्चुअली क्या फ्रिक्शंस क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स, दो पार्ट्स अगर टिक रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें डैमेजेस होगा, तो क्या होता है, उसी वजह से वो डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द फ्रूट्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स, है ना, उन ऑब्जेक्ट्स जो मूव करे स्पेशल शेप में, फ्रूट में जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेशल शेप्स में क्यों होते हैं, व्हेन ए बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, ठीक है, एक बॉडी मूव्स करती थ्रू अ फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस
opposing force which tries to oppose its motion through the fluid. Actually opposing force भी लगता है. The opposing force is known as the drag force. The friction force depends on the shape of the body, है ना. वो actually friction force body की shape पे depend करता है. By giving the object is a special shape, the force of friction actually वो क्या होता है, by giving a object a special shape, उस object को special shape देता है ना. the force of friction acting it can be minimized. इसके ऊपर जो force of friction है उसको minimize किया जा सकता है. hence it becomes easier for body to move through the fluid. इसलिए हम कहते हैं कि body को आसानी से actually वो body क्या होती है आसानी उसमें क्या कर सकती है, movement कर, इसलिए बोला हैंस इट बिकम्स ईजियर फॉर अ बॉडी टू मूव थ्रू द फ्लूड. एक्चुअली जिस भी फ्लूड में अगर जहाँ एयर है वाटर है कैसा भी पार्ट है हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, एडजस्ट कर जाएगी. उसके अंदर फ्लूड के अंदर हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, मूवमेंट हो जाएगा. ओके क्लास, दिस इज ओवर.